sharing the latest take and in fact adding information. Now at this point of time, let's also take a look at other stories. The Central Bureau of Investigation has arrested a passport verification officer and an agent for issuing the passports based on the fake documents in lieu of the bribe. An FIR was filed against the two accused, stating that during 2023 to 2024, the verification officer who was working at the Passport Seva Kendra affiliated with the Government of India entered in a criminal conspiracy with the private agents, issuing passports illegally. It was further revealed that unknown 7 applicants had submitted forged documents such as Aadhaar card copy, PAN card and bank account document, including the birth certificates as well, as their address and identity proof in the passport office. Further chats between the accused public servant and the public agents were investigated, which revealed the discussion about the payment of the undue advantage concerning these fake passport applicants. Both the accused have been arrested and sent to judicial custody on 2nd of June. Shahid Ansari is joining me live on the broadcast with more details. Shahid, what are you picking up as CBI cracks down on the nexus of the fake passport racket? 2 have been arrested and also inquiry is in place. Share more details. लोगों ने जो है तत्काल पासपोर्ट जो है अप्लाई किया था और इस तत्काल पासपोर्ट अप्लाई किए जाने के बाद जब उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, जब पुलिस वेरिफिकेशन हुआ तो उस दौरान पता चला कि इनके जो है जो फर्जी दस्तावेज की बुनियाद पर ये पासपोर्ट बनवाया गया, जिसके बाद ये मामला सीबीआई के सुपुर्द किया गया और सीबीआई ने जब इस मामले में तहकीकात की तो पता ये चला है कि इसमें जो है जो डॉक्यूमेंट्स यानी आधार कार्ड और डेटा बर्थ सर्टिफिकेट या दूसरे दस्तावेज जिन दस्तावेज की बुनियाद पर पासपोर्ट बनाया गया वो सारे दस्तावेज जो है फर्जी रहे। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ी तो लोअर परेल में जो है पासपोर्ट सेवा केंद्र के जो एक अफसर है वो इस पूरे मामले में जो है इन्वॉल्व था, जिसके बाद सीबीआई ने उससे पूछताछ की। उसके पूछताछ करने के बाद जो है वो सहयोग नहीं कर रहा था, जिसके बाद उसे और एक एजेंट को जो है इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। आपको मैं बता दूं कि जो दस्तावेज दिए गए थे, इन दस्तावेज की बुनियाद पर चूंकि तत्काल पासपोर्ट में ये होता है कि आपका पासपोर्ट जो है पहले आ जाता है और आपका वेरिफिकेशन बाद में होता है, जबकि नॉर्मल पासपोर्ट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका पहले वेरिफिकेशन होता है और बाद में पासपोर्ट आपको मिलता है। लेकिन तत्काल में ये सुविधा रहती है कि आपको पासपोर्ट पहले मिल जाता है। तो ये जितने भी आवेदक थे, जो ये 7 लोगों ने पासपोर्ट अप्लाई किया था, इन सारे लोगों ने फर्जी दस्तावेज की बुनियाद पर जो है ये एप्लीकेशन दिया था। और सबसे अहम बात यह है कि इसके लिए पूरा एक सिंडिकेट है जिसमें जो है फर्जी दस्तावेज की बुनियाद पर पासपोर्ट बनाए जाते हैं। चूंकि मामला जो है 7 लोगों का था, इसीलिए जो है ये मामला सीबीआई के सुपुर्द किया गया और इसमें पासपोर्ट सेवा केंद्र का भी जो है एक कर्मचारी मिला हुआ है, जिसने जो है वेरिफिकेशन के दौरान जो है और जब उनका चेक किया गया तो उस दौरान जो है उसने किसी भी तरह से कोई मुदाखलत नहीं की, बल्कि उसने वेरीफाई कर दिया। जबकि सही चीज ये थी कि जो पासपोर्ट सेवा केंद्र में जो लोग हैं उनका भी काम होता है वेरिफिकेशन करना, दस्तावेजों की पड़ताल करना। यहाँ तक कि ये जो लोगों ने अप्लाई किया था उनके पासपोर्ट के एड्रेस तक भी जो है सही नहीं थे, वो भी फर्जी थे। इसके अलावा जो है मोबाइल नंबर जिन मोबाइल नंबर का भी जो है उन लोगों ने जिक्र किया था, वो मोबाइल नंबर तक भी बंद हो चुके थे। जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट जो है पासपोर्ट सेवा केंद्र को भेजी और फिर उसके बाद जो है इस मामले में FIR दर्ज की गई। सीबीआई ने जो है पासपोर्ट सेवा केंद्र के इस कर्मचारी और इसके साथ साथ इस एजेंट को भी 2 लोगों को गिरफ्तार करके जो है सीबीआई विशेष अदालत में, मुंबई की विशेष अदालत में पेश किया, जहां 5 तारीख तक जो है इन्हें सीबीआई की कस्टडी में भेजा गया है। अब इस मामले में सीबीआई तहकीकात कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मुंबई में इस तरह से जो है फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले सिंडिकेट में और कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं। सीबीआई की माने तो अगर ये जांच का दायरा जैसे जैसे सख्त होते जाएगा, इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां संभव है। जी सिमरन। All right, Shahid. Thank you very much for sharing more updated information at this point of time. Now, after the terrorist attack in Pahalgam, Delhi police